नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपनी मैथ की क्लास में। आज फिर से हमारा जो चैप्टर चल रहा था साझा, उसका बेसिक हमने पिछले भाग में हमने किया था। उससे भी जो अच्छे सवाल थे वो भी किए। और अब साझा जो पार्टनरशिप चैप्टर हमारे हैं उसका आज अंतिम पार्ट है। जो टाइप बचे हुए हैं उन सवालों को आज क्लियर करते हैं, बाकी का फिर अगला चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज की क्लास में सांझा का एंडिंग भाग कुछ इस प्रकार से, जो प्रश्न बचे हुए हैं उन टाइप से शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है मित्रों? पहला प्रश्न है, देखो, रमेश और महेश ने बराबर पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है, लेकिन रमेश ने 8 माह बाद अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली। यदि 16 माह बाद, ये पहले ही, माफ कीजिएगा, शुरुआत इस प्रश्न से है क्योंकि टाइप जिस हिसाब से सेट किए हुए हैं, कहने का मतलब है कि जैसे इस प्रश्न में आप करोगे उससे मिलता हुआ जुलता अगला टाइप है, फिर उससे थोड़ा सा अलग, उस हिसाब से सेट किए हुए हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या है आज का कि ए, बी और सी ने क्रम से 25,000, 40,000 और 30,000 लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। यानी कि तीनों की पूंजी क्या दी हुई है मित्रों? अलग अलग दी हुई है। और कुल लाभ कितना है? 10,260 रुपये। ये आपको टोटल लाभ दिया हुआ है। अब आपको क्या कह रहा है? तो बी का सी से अधिक लाभांश है। यानी इन दोनों का क्या पूछा हुआ है कि बी और सी का अंतर आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, शुरुआत में हम क्या करते थे? ए अनुपात बी अनुपात सी, यानी जो भी दिए हुए हैं उनका क्या निकालना है? अनुपात निकालना है। पहले का कितनी पूंजी है? 25,000। दूसरे की कितनी है मित्रों? 40,000। और तीसरे की कितनी है? 30,000। इनका पहले क्या निकालते हैं हम? रेशियो यानी अनुपात निकालते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो गए और 3 जीरो से 3 जीरो गए। अब 5 के पाड़े से ये 5 बार, और ये 5 के पाड़े से 8 पंजो 40 और ये 6 पंजो 30। ठीक है, क्या अनुपात आ गया? 5:8:6। यही है ना? 5×5 = 25, 8 पंजो 40 और 6 पंजे 30। ठीक है, ये हमारे पास आ गया अनुपात। अब क्या करना है? कह रहा है यदि कुल लाभ 10,260 रुपये हो। कितना हो? 10,260 रुपये टोटल लाभ है। और आपको क्या निकालना है? बी का सी से कितना अधिक लाभ है। यानी कि इन दोनों का अंतर आपको निकालना है। और इन दोनों का अंतर देखो, बी और सी की बात हो रही है। अंतर के मतलब कितने का अंतर है? 2 को, 2 का अंतर है। यानी 8 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा? 2। और वही आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऊपर क्या आएगा? बी माइनस सी। यानी बी में से सी घटाओगे तो उनका क्या आ जाएगा? अंतर। और अंतर कितना आया? 2। ठीक है, बट्टे में आपको क्या दिया हुआ है? कुल लाभ। और कुल कितना है? देखो, 8 और 6 14, 14 और 5 19। और टोटल लाभ कितना है? 102 और ये 60 साथ में, यानी 10,260। 19 के पाड़े से कटता होगा 19, 19 × 2 = 38, 57, 19 × 5 = 95, 19 × 5 = 95, पीछे बचे 7, 19 × 4 = 76 और ये 0। कितनी बार कट गया? 540 बार कट गया। और 2 से गुणा करवा दो। 0, 4×2 = 8 और 5×2 = 10। 1,080 रुपये क्या आ गया कि बी का सी से अधिक लाभांश होगा? वो कितना है? 1,080 रुपये। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अब देखो अगला प्रश्न क्या है।
अगला प्रश्न है मित्रों, रमेश और महेश ने बराबर पूंजी लगाई। अब देखो वो पूंजी कौन सी है ये आपको बता नहीं रखा है, लेकिन क्या कह रहा है, बराबर पूंजी लगी है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, लेकिन रमेश ने 8 माह बाद अपनी संपूर्ण पूंजी निकाल ली। 8 महीने बाद में निकाल ली, इसका मतलब 8 महीने तक उसने क्या किया, साथ में काम किया। और फिर आगे क्या कह रहा है, यदि 16 माह बाद उसको 24,000 का लाभ होता है, किसको, जो बाद में काम कर रहा है उसको 24,000 रुपये अगर लाभ हुआ हो, तो रमेश जी का क्या निकालना है, लाभ आपको निकालना है, ठीक है। सबसे पहले जो हम करते आ रहे थे, क्या लिखना है, रमेश, और दूसरा कौन है, महेश, इन दोनों का क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। लेकिन ध्यान रखिए बराबर पूंजी है, यानी कि पूंजी तो बराबर दे रखी है, लेकिन समय आपको क्या दिया हुआ है, देखो अलग अलग दे रखा है। कितना है, एक का तो 8 महीने है और एक का 16 महीने है। तो पूंजी बराबर है, इसलिए आप क्या करोगे, समय के हिसाब से निकालोगे। समय के हिसाब से निकालो, इसका कितना महीना है, 8 महीने है। और इसका महेश का कितना है, ये रमेश है ना, रमेश ने 8 महीने बाद, और महेश का कितना है, 16, ठीक है। ये दोनों के आपको माह दिए हुए अलग अलग। जब अनुपात में बांटोगे तो 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, अनुपात क्या आ गया, 1:2, ठीक है। ये आ गया समय का अनुपात। फिर आपको कह रहा है टोटल लाभ आपको दिया है 24,000 रुपये। रमेश का लाभ ज्ञात कीजिए। रमेश ये रहा, और इसका रेशियो कितना है, 1 है। ये आपको निकालना है, जो निकालना है वो कहाँ आता है, ऊपर, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, ये टोटल लाभ है, और अनुपात में टोटल कितना है, 2 और 1 3, गुणा कितने हैं, 24,000, काट दो, 3 से 24 कट गए मित्रों 8 बार, कितना आ गया, 8,000 रुपये। और 8,000 रुपये क्या आ गया, रमेश का लाभ, ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा। अब देखो इस प्रश्न में थोड़ा सा टाइप चेंज है। क्या प्रश्न है, हरीश और सुरेश प्रत्येक ने इसका मतलब दोनों ने, ठीक है, 7,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 6 माह बाद हरीश ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लिया। यानी कि जितनी पूंजी लगाई है उसका 2/5 भाग क्या कर लिया, वापस ले लिया। पहले 12 महीने के लाभ का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। इस बार आपको निकालना है, वो क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, ठीक है। शुरुआत तो आपको पता है वैसे ही करनी है, लेकिन आपको जो पहली लाइन दी हुई है कि 7,000 रुपये दोनों लगाते हैं, इसका मतलब आपको पूंजी समान दे रखी है, इसलिए पूंजी से आप अनुपात नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। तो आगे की लाइन क्या है, देखो, 6 माह बाद हरीश ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग। अब पूंजी कितनी है मित्रों हरीश की, ये हरीश की पूंजी कितनी है, 7,000, ठीक है, 7,000 रुपये है। और आपको क्या कह रहा है, हरीश ने अपनी पूंजी का 2/5 भाग, तो ये इसकी पूंजी है और इसका 2/5 भाग, ये लो निकाल दो। 5 से ये कट जाएगा, एक बार पीछे बचा 2,
5 चौके 20 और ये 0 0 और 14 को 2 से गुणा कराओ, कितना आ गया? 2800 रुपये। ठीक है, ये इसकी पूंजी का 2/5 भाग वापस ले लिया, इसका मतलब निकाल लिया। किस में से निकाला मित्रों? 7000 में से। तो क्या हो जाएगा? हरीश की शेष पूंजी, शेष पूंजी। अब शेष पूंजी कितनी रही? 7000 उसने पहले लगाए थे, उस 7000 में से कितने वापस निकाल लिए? 2800 निकाल लिए। निकाल दो, 7000 में से 2800 घटा दो, कितना आ जाएगा? 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 8 गया 4200 रुपये। अब ये लो, अब आपके पास आ गया कि हरीश की जो 7000 की पूंजी थी उसने 6 महीने यानी 6 महीने तो 4200 रुपये लगाए और 6 महीने के लिए क्या लगाए हैं? 7000 रुपये। ठीक है, ये आ गई हमारे पास। फिर क्या हो रहा है कि पहले 12 महीने के लाभ का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अब ध्यान रखना, हरीश जी की बात करें और साथ में कौन है? सुरेश जी। इन दोनों का अनुपात निकालना है। लेकिन जब पूंजी की बात आएगी तो पूंजी क्या होगी मित्रों? दोनों ने 7-7 हजार लगाई, लिखो 7-7। इसने भी 7 लगाए और इसने भी 7 लगाए। सुरेश का तो देखो कोई मैटर ही नहीं है, साफ साफ कह रहा है सुरेश जी ने 7000 यहाँ लगाए और सीधे पहले 12 महीनों के लाभ का अनुपात बताना है। इसका मतलब सुरेश ने तो कोई छेड़खानी नहीं की, क्या हो जाएगा? सीधे सीधे ही 12 महीनों से गुणा हो जाएगा। इसका तो ये सीधा सीधा हो गया। ठीक है, 12 सत्तू कितना हो गया? 12×72, 12×7 = 84, 84,000 रुपये। ये तो इसकी पूंजी का निवेश हो गया। अनुपात छेड़खानी इसकी पूंजी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ है? जब इसने 7000 रुपये लगाए, फिर क्या कह रहा है? 6 महीने बाद, यानी 6 महीने तक कितने रुपए रहे? 7000। इसका मतलब किससे गुणा हो जाएगा? 6 से। 6 महीने के लिए 7000 रुपये लगे थे। उसके बाद क्या कह रहा है? अपनी पूंजी का 2/5 भाग निकाल लिया, इतना भाग निकाल लिया। पीछे कितना बचा मित्रों? 4200। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ ऐड होगा, इसने छोड़ा नहीं है। 2/5 भाग वापस लिया, यानी 7000 में से 2800 रुपये निकाल लिए। पीछे कितने बचे? 4200। यानी अब अगले 6 महीनों के लिए उसकी पूंजी कितनी लगी हुई है? 4200 रुपये। तो कहने का मतलब अगले जो 4200 रुपये हैं वो 6 महीने के लिए उसने और निवेश किए हैं। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गई तो प्रश्न क्या हो गया? कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि देखो सुरेश जी ने तो 7000 रुपये लगाए और पूरी साल तक उन रुपयों को उस व्यापार में लगे रहने दिया, कोई छेड़खानी नहीं की, इसलिए सीधे सीधे 12 महीनों से गुणा होके कितना आ गया? 84,000। लेकिन इसने 7000 तो 6 महीने तक लगाए, तो 7000 6 महीने तक लग गए। अगले 6 महीने के लिए क्या हुआ? 2/5 भाग वापस लिया, यानी 4200 रुपये से काम चलाया। तो 4200 रुपये अगले 6 महीने के लिए। ठीक है, गुणा कराओ, 7×42,000 प्लस 6×0 6×2 12 का 2 हासिल की 1, 6×4 = 24, 25, 25,200 और 42 कितने हो गए? 0 0 2, फिर हो जाएगा 5 और 2 7, फिर हो जाएगा 4 और 2 6, 67,200 और ये हो गया 84,000। ठीक है, ये इन दोनों की आ गई। अब पूरी पूंजी 0 0 6×2 12 2 हासिल की 1, 6×4 = 25, 42 40 और 20 हो गए 60, 60 5 65, 65 और 2 67, 67,200 रुपये। ठीक है, अब काटो, 0 से 0, 0 से 0, 840 है, इधर है 672। काटो, किसी पहाड़े से पूरा पूरी बार कटता है, एक बार छोटी कर लेते हैं। ये लो, छोटी करो तो 2 के पहाड़े से कट जाएगा 3 बार, ये कट जाएगा 3 बार, एक बचा, ये हो जाएगा 6 बार, 336 छोटे हो गए। ये 2 के पहाड़े से कट जाएगा 4 बार, ये 2 और ये 20, 420। ठीक है, अभी भी और 6 के पहाड़े से कट रहा है, ये तो कट रहा है, ये भी कट जाएगा। 6 के पहाड़े से काटूं मैं, 6×5 = 30,
ठीक है, पीछे बचा 3, 6 छंग 36, और ये 6 के पाड़े से 7 छंग 42, और ये 0 7, 56 और 70। अब कट रहा है क्या, 2 के पाड़े से काट दो, यहाँ कर रहा हूँ मैं आगे इसमें, ठीक है। यहाँ करूँ तो कितना बचा है, देखो 56:70, यही बचा है। काटो, 2 के पाड़े से 56 कटेगा 28 बार, और ये कटेगा 35 बार। अब कट रहा है क्या, 7 चौक 28, 7 पंजो 35। क्या अनुपात आ गया मित्रों, 4:5। और आपको क्या पूछा था, पहले 12 महीने के लाभ का क्या निकालना है अनुपात, वो अनुपात क्या होगा, 4:5। ठीक है, नोट करें, यहाँ से शुरू करो फिर यहाँ तक, और ये काटने का तरीका। अब देखो, इसको आपको पूरा लिखना नहीं है, कितना था, 62 65 67,200 रुपये। ठीक है, आपको पता है हमने काटा ही है, ये हो गया 84,000। सीधे सीधे आके इनको काटोगे तो कितना आ गया, 4:5। ठीक है, ये लो, वो समझाने के लिए लिखा है मैंने, बाकी उतार लेना, एक ही बात है। ये लो, आंसर क्या आ जाएगा, 4:5। समझिए जाना कि इनको आपस में काटने के बाद में कहाँ पहुंचे हैं, 4:5 तक। ये साइड में रफ है, उतारें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। सीमा ने कुछ धन लगाकर कपड़े का व्यापार प्रारंभ किया। किसने किया, सीमा ने, और धन कितना लगाया, कुछ, कितना भी हो सकता है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 3 माह पश्चात मीना उससे दुगुने धन लगाकर सीमा की साझेदार बन गई। ठीक है, दुगुना मतलब जितना इसने लगाया उसका दुगुना बन गई। वर्ष के अंत में मीना का लाभांश कुल लाभ का कौन सा भाग है, ये लो। अब देखो, क्या गुरुजी ऐसा भी प्रश्न होता है क्या गणित में जिसमें एक भी अंक नहीं दिया गया है और प्रश्न लिख दिया। ठीक है, तो घबराइए नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन काफ़ी इजी सवाल हैं, केवल देखने में ही ऐसा लगता है कि ये कौन सा सवाल आ गया। ठीक है, देखो सीमा, लिख दो सीमा, लिख दिया। दूसरा नाम किसका है, मीना जी, ये लो मीना जी। बिल्कुल, देखो मैं इनके पीछे जी लगा रहा हूँ, सम्मान देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, सम्मान जरूरी है, क्योंकि वैसे लोग बिस्कुट को भी पार्ले जी कहते हैं, है ना। तो सीमा जी और मीना जी, आपको क्या निकालना होता है, अनुपात। चलो फिर देखो क्या कह रहा है, कुछ धन, ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखो, 3 माह पश्चात मीना उससे दोगुना धन लगाकर सीमा की साझेदार बन गई। वर्ष के अंत में, इसका मतलब सीमा ने कितने महीने काम किया भाई, 12 महीने। सीधी सी बात है, ये तो पता चल ही गया कि सीमा ने कुछ धन लगाकर व्यापार शुरुआत से प्रारंभ किया, 3 महीना पश्चात मीना जी आई और वर्ष तक काम चला, इसका मतलब क्या हुआ, इसने 12 महीने काम किया। ठीक है, हो गया इसका। तो मीना की बात करें,
मीना जी देखो 3 माह पश्चात आई, यानी कि शुरुआत के 3 महीना निकाल दो, 12 में से 3 चले जाएंगे, पीछे कितने महीने बचे? 9 महीने के लिए किसने काम किया भाई? मीना ने। लेकिन ये तो बात हुई महीनों की। अब धन की बात करें तो देखो, सीमा ने कुछ धन लगाकर, अब वो धन आपको पता नहीं है, और हम गणित में क्या मानते हैं? एक्स। यहाँ पर आपको एक्स न मान के क्या मानना है कि सीमा ने मान लो कितना धन लगाया? 1 रुपये। सिर्फ आपको मानना है। मान लिया। अब देखो क्या कह रहा है, 3 माह पश्चात मीना उससे दुगुना धन, यानी इसने अगर 1 लगाया है तो मीना ने कितने लगाए? 2, यानी 2 गुना। ये लो, इसने 1 माना हमने, और ये कह रहा है उससे 2 गुना धन लगाकर सीमा साझेदार बन गई, तो 1 का दुगुना कितना हो गया? 2। अब इनको सोल्व कर लो। 12 को 1 से गुणा कराओगे 12 महीने, और ये हो जाएगा 9 दूना 18। ठीक है, काट दो। 6 दूने 12 और 6 3 18। ये आ गया अनुपात। और आपको क्या कह रहा है? वर्ष के अंत में मीना का लाभांश कुल लाभ का कौन सा भाग है? मीना का पूछा है। मीना की बात करो, ये रही मीना। आपको मीना का लाभांश पूछा है, का कौन सा भाग पूछ रहा है? तो मीना का लाभ आपको टोटल वैसे भी कुछ दिया हुआ है नहीं, और वैसे अनुपात में टोटल कितना है मित्रों? 5। और पूछा किससे है? वर्ष के अंत में मीना का लाभांश कुल लाभ का कौन सा भाग है? तो कौन सा भाग है भाई? तीसरा, यानी 3/5वां। या लाभ लिखो या भाग लिखो, कि उस लाभ का कौन सा भाग है? 3/5वां भाग। ठीक है, नोट करो। उतार लिया। चलो मित्रों, अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है देखो, शांतिलाल जी ने कुछ पूंजी लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। अब नाम है शांतिलाल जी, उन्होंने कुछ पैसे लगाए और व्यापार प्रारंभ कर लिया। फिर क्या कह रहा है? 9 माह बाद प्रेमचंद जी 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में क्या हो जाते हैं भाई? शामिल हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है? 2 वर्ष के बाद लाभ का वितरण 4:5 के अनुपात में हुआ हो। ठीक है, 4:5 के रूप में हुआ हो, तो शांतिलाल जी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या होगी? ठीक है, ये आपको पूछा है। लेकिन ध्यान रखें, शांतिलाल जी के बारे में पहले आपको क्या किया गया वो ध्यान रखें, कि शांतिलाल जी ने कुछ पूंजी लगाई है, वो पूंजी आपको पता नहीं है, और वो आपको क्या करनी पड़ेगी? माननी पड़ेगी। व्यापार प्रारंभ किया, 9 माह बाद प्रेमचंद जी भी 16,000 रुपये लगाकर व्यापार में शामिल हो गए 2 वर्ष के बाद। अब देखो, 2 वर्ष की बात हुई है, इसका मतलब 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं मित्रों? कितने होते हैं? 24। ठीक है, तो लिखो भाई, ये शांतिलाल जी, शांतिलाल जी, और अनुपात साथ में कौन है भाई? प्रेमचंद जी। ये लो प्रेमचंद जी, ये प्रेमचंद जी। ठीक है, महीनों से बात करें तो सीधी सी बात है, शांतिलाल जी ने 2 साल काम किया, कहने का मतलब 24 महीने काम किया। ये बात हो गई महीनों की। ठीक है, पूंजी आपके पास है नहीं, और पूंजी आप क्या करोगे? एक्स मानोगे। क्यों? क्योंकि इस प्रश्न में आपको देखो अनुपात दिया हुआ है।
पिछले वाले प्रश्न में बात करें, आपको कुछ दिया हुआ नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ क्या किया था, 1 से गुणा किया था। ठीक है, x की वैल्यू कब मानते हैं, जब आपको इन दोनों के इक्वल में कुछ दिया जाए, तो उससे क्या आ जाती है, x की वैल्यू आ जाती है और हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इस प्रश्न में आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ था, इसलिए आपने 1 माना और 1 का डबल क्या कर दिया, दुगुना। ठीक है, x मानोगे तो x का डबल 2x हो जाएगा और वापस x से x कट जाएगा, क्या आएगा, 1 और 2, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता अलबत्ता। ठीक है, ये लो। तो 24 महीने और पूंजी कितनी लगाई भाई, कुछ पूंजी को हमने क्या मान लिया, x, यानी कितना आ गया, 24x। ये हो गया शांतिलाल जी की बात। अब प्रेमचंद जी की बात करें तो प्रेमचंद जी ने 9 महीने बाद में प्रेमचंद जी ने 16,000 रुपये लगाए, तो ये लो रुपए इसके पास सीधे सीधे दिए हुए हैं 16,000। इसके पास तो थे नहीं, एक्स माना, और इसने सीधे सीधे 16,000 रुपये लगा दिए। लेकिन इसका टाइम देखो, 9 माह बाद, बात टोटल कितनी महीनों की है, 24 महीनों की। 24 में से 9 क्या करो, घटा दो, क्योंकि 9 महीने बाद जुड़ा है, इसका मतलब कितना हो गया, 15। यानी 9 काट दो, 3 साल तो ये, 1 साल अगली, 12 और 3, 12 महीने इसने क्या किया, 15 महीने इसने काम किया, तो इसकी पूंजी 15 से गुना हो गई, क्योंकि 15 महीने काम किया और इतनी पूंजी लगाई। इसने 24 महीने काम किया और कितनी पूंजी लगाई, एक्स पूंजी लगाई। ठीक है, इनको सोल्व कर लो। 24x अनुपात 16,000 को 15 से गुणा कराओ, 16 पान की 80 का सुम हासिल की 8, 16 और 8 कितना हो गया, 24। ये तो इसको सरल करने से आया और 307 में। ठीक है, ये हो गया भाई। अब देखो, कह रहा है कि ये जो अनुपात आया है वो लाभ का वितरण कितने अनुपात में है, 4:5 के। कहने का मतलब ये दोनों अनुपात है वो कितना आएगा अंत में, 4:5। अब देखो 4:5 आपको वैसे भी दिया हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हो मित्रों, 24x बट्टे में 24 और 4 जीरो लिख सकते हो। बिल्कुल, अनुपात का मतलब ही क्या होता है, बट्टा होता है। ठीक है, और बराबर आपको क्या दे रखा है, 4:5, यानी क्या लिख सकते हो, 4/5। ठीक है, अब सीधी सी बात है, क्या हो जाएगा, वज्र गुणन, इसका अंश इसके हर से और इसका हर इसके अंश से। अगर वैसे सीधा करना चाहो तो सीधे सीधे आपको पता है 4:5 वो है, और ये 24:24 है। बराबर में 4 लिखोगे तो 4 इस साइड में, 5 आके क्या हो जाता है, गुणा में, और ये उधर जाके किस में हो जाता, गुणा में। ठीक है, अब कर लो, एक ही बात है, यहाँ ऊपर कर रहा हूँ। 24x किससे गुणा हो जाएगा, 5 से। 24x गुणा 5, और बराबर में क्या आ जाएगा मित्रों, ये दो जितने भी हैं, 2,40,000, वो 4 से गुणा हो जाएगी। ठीक है, 2,40,000 और गुणा में क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, तो 24x बराबर क्या हो जाएगा, 2,40,000 गुणा 4 और बट्टे में 5, क्योंकि ये गुणा में इधर आके किस में हो गया, भाग में। x की वैल्यू निकालनी है, x बराबर क्या आ जाएगा, 2,40,000 गुणा 4 बट्टे में 5 तो है ही, और ये 24 इसके गुने में था, ये किधर जाके लगेगा, भाग में। अब काटो, 4 से कट जाएगा ये सीधे सीधे 6 बार, 6 से काटो ये कितनी बार कट गया है, 4 बार। कितना बचा है, 40,000 बट्टे में 5, 5 से 40 कट जाएंगे, 8 बार, कितना आ गया, एक्स की वैल्यू आ गई 8,000 रुपये। 8,000 रुपये आ गई, इसका मतलब एक्स क्या है, एक्स हमने माना था शांतिलाल जी की पूंजी। ठीक है, माना कि शांतिलाल जी की पूंजी, ये एक्स मानी थी, और एक्स की वैल्यू क्या आई है, 8,000 रुपये। आपको क्या पूछा है, शांतिलाल जी द्वारा लगाई गई पूंजी क्या है, तो क्या है, 8,000 रुपये। ठीक है, नोट करें, पहले ये उतारें, उसके बाद में वो भाग उतारें।
उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। राजीव जी व संजीव जी दो प्राणी हैं, उनके नाम हैं, ने समान समय के लिए साझा किया। समान समय के लिए कहने का मतलब आपको शर्त दी हुई है कि दोनों का समय क्या है, समान है। यदि वर्ष के अंत में लाभ 9:8 के रूप में हुआ तो उनके धन का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल ध्यान रखें मित्रों। अब देखो ये प्रश्न आया है और ऐसा प्रश्न 2019 के एग्जाम में पूछा गया था एसएससी जीडी के। बिल्कुल ये सवाल ध्यान रखें। साफ साफ आपको एक लाइन दी हुई है और वो लाइन है कि राजीव और संजीवनी ने समान समय के लिए साझा किया है। समान समय का मतलब यानी दोनों का समान समय है, यानी बराबर काम किया उसने। 1 साल अगर इसने किया तो इसने भी कितना किया है, 1 साल। अगर समय समान होता है और आपको लाभ का अनुपात दिया जाता है, ध्यान रखें, बात सुने मेरी, सुने क्या, लिख भी लें, साथ साथ में नोट करें। नोट करें कि जब भी 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जितने व्यापार शुरू करते हैं, अगर उनका समय आपको क्या दिया जाए, बराबर दिया जाए कि समय, देखो समान समय, और आपको कहा जाए कि वर्ष के अंत में उनके लाभ का अनुपात आपको दिया जाए, तो उनके धन का अनुपात भी वही होगा। क्या होगा भाई, वही होगा। मतलब लाइन लिखो कि जब समय समान हो, लाभ का अनुपात दिया जाए, तो धन का अनुपात भी समान होगा, यानी वही होगा। तो जो 9:8 दिया हुआ है वही ऑप्शन में आपको मिलेगा वापस, और उस ऑप्शन को क्या करना है, करेक्ट करना है। ये इसका आंसर है। ठीक है, तो नोट लिखा रहा हूं मैं, ये तो समझाने की बात थी। अब नोट लिखो, साथ साथ में ही लिख लो। जब साजे में समय समान हो तथा लाभ का अनुपात धन या पूंजी, कुछ भी लिखो जी, का अनुपात भी भी अनुपात भी समान होता है। ठीक है, ये नोट लिख लें इस प्रश्न में, और सीधे सीधे आंसर क्या आएगा, 9:8। नोट करें। उतार लिया मित्रों। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ए और बी की पूंजी का अनुपात 4:7 है तथा व्यापार में रहने का समय का अनुपात 9:12 है। यदि कुल लाभ 30,000 रुपये हो तो ए का आपको क्या ज्ञात करना है, लाभ ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो, ए अनुपात बी, पूंजी का अनुपात क्या दे रखा है, 4:7। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, व्यापार में रहने के समय का अनुपात भी आपको दिया हुआ है। कितना है, एक का मित्रों 9 है और एक का कितना है, 12 है। समझ गए, जो भी दिया है उनको है जैसे जैसे ही लिखा है, यही करते आए हैं पीछे प्रश्न में। देखो, जब समय दिया हुआ हो उसकी पूंजी को क्या करवा रहे थे, गुणा। ठीक है, या अनुपात भी क्या हो जाएगा, गुणा। काट दो, 4 से ये कट गया 3 बार, 3 से ये कट गया 3 बार, कितना आ गया, 3:7।
ठीक। अब अनुपात आपके पास आ गया, आपको क्या दिया हुआ है, कुल लाभ, कुल कितना है 30,000, ए का निकालना है, ए का रेशियो कितना है 3 बट्टे टोटल दिया हुआ तो 3 और 7 कितना हो गया 10, और गुणा में कितना है 30,000, ये 30,000, जीरो से जीरो कट गया, 3 से 3 गुणा हो गया 9 बार, और ये 3 जीरो 7 में कितना आ गया 9,000 रुपये। तो एक का लाभ क्या हो गया 9,000, है ना। कितना इजी है। लेकिन ध्यान रखें, कंफ्यूज करने के लिए आपको दोनों अनुपात दिए हैं। देखो पूंजी का अनुपात आपने लिख दिया 4 और 7, फिर कह रहा है समय का अनुपात 9 और 12, तो 9 किसका है ए का गुणा करवा दो, और 12 किसका है बी का, बी से गुणा करवा दो। काटने के बाद में क्या अनुपात आया 3:7। अब ये सवाल अपने आप हो गया, नोट करें। कर लिया। चलो मित्रों अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा। अच्छा प्रश्न है। घनश्याम जी ने 84,000 रुपये लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। आपको सीधे सीधे पूंजी दे रखी है। कुछ माह बाद, इस बार आपको क्या नहीं दिया, महीना नहीं दिया। पीछे वाले प्रश्नों में महीने दे रहे थे, पूंजी नहीं दे रहा था। अब इस बार आपको महीने नहीं दिए। राधे श्याम जी 1,12,000 रुपये लगाकर व्यापार में क्या हो जाते हैं भाई, शामिल हो जाते हैं। यदि वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात 3:2 हो। रेशियो आपको दे रखा है, इसका मतलब वापस क्या होगा, आपको मानना पड़ेगा, और वो इसके बराबर हो जाएगा। तो राधे श्याम जी की पूंजी कितने माह तक व्यापार में लगी रही। ठीक है, ये आपको निकालना है कि ये राधे श्याम जी जो है वो कितने महीने बाद में आए। ठीक है, ये आपको बताना है। तो चलो, पहला क्या नाम है, घनश्याम जी। तो ये लो घनश्याम जी, हो गया। दूसरे का क्या नाम है, राधे श्याम जी। अनुपात राधे श्याम जी, इनका हमें अनुपात निकालना है, और जो भी आएगा उसका अनुपात आपको बराबर में दिया हुआ है पहले से ही कि 3:2 में है। ठीक है। तो घनश्याम जी की बात करें, कितने रुपए लगाए भाई, 84,000। ठीक, और राधे श्याम जी ने 1,12,000 रुपये। ठीक है, ये तो इनकी पूंजी हुई। अब समय की बात करें, तो घनश्याम जी ने एक व्यापार प्रारंभ किया और कुछ महीने बाद में आए, लेकिन क्या कह रहा है कितने माह तक, यदि वर्ष के अंत में, वर्ष के अंत की बात होगी, यानी एक वर्ष की बात हो रही है। और घनश्याम जी तो शुरुआत से थे। एक वर्ष में कितने महीने होते हैं 12, तो ये घनश्याम जी की पूंजी कितने महीने तक थी 12 महीने तक, तो गुणा किससे हो गया 12 से। ठीक है। अब बात हुई राधे श्याम जी की। तो राधे श्याम जी ने देखो एक व्यापार प्रारंभ किया, कुछ माह बाद राधे श्याम जी काम में जुटे हैं, है ना। यानी कुछ महीने बाद में आए हैं, जो पीछे बच्चे हैं वो क्या हो गया घनश्याम जी का, राधे श्याम जी का टाइमिंग। ठीक है, और वो टाइमिंग क्या मानोगे आप, एक्स मानो, कि यानी एक्स महीने बाद में राधे श्याम जी इतने रुपए लगा के शामिल हुए हैं। ठीक है, ये लो। अब आपको इनका अनुपात निकल के करवा दो गुणा, जीरो से जीरो, जीरो और ये जीरो, 12×4 = 48 का 8 हासिल की 4, 12×8 96 और 4 100। कितना हो गया भाई, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10,08,000 रुपये। ठीक है, ये लो। अनुपात इसका कितना हो गया, सीधे सीधे 1, 12 और साथ में एक्स। ठीक है। अब कह रहा है इनका अनुपात किसके बराबर है भाई, 3:2 के। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 00, 0, 0, 0, 12×4 = 48 का 8 हासिल की 4, 12×8 96 और 4 100। सही है। जीरो, ये 8 और ये 3 जीरो। अनुपात, अनुपात का मतलब क्या लिख सकते हो आप, पट्टे में 1, 12 और ये 0, 0, 0 और साथ में एक्स। ठीक है,
और वहाँ इक्वल में कितना अनुपात दिया हुआ है, 3:2, यानी 3/2। अब सीधी सी बात है, इसके बीच में गुणा का चिन्ह है, काट दो ताकि क्या हो, छोटी संख्या हो जाए। ये कट गई, ठीक है। अब इनको आपस में गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा, लिखो यहाँ 112 साथ में x, ये तो गुणा हो जाएगा 3 से, और 1008 ये गुणा हो जाएगा 2 से। x बराबर क्या आएगा भाई, 1008 गुणा 2/3 गुणा 112, 112 काट दो, 3 से ये कटता है क्या, एक बचेगा, फिर एक बिल्कुल जा रहा है, 3×3 = 9, एक बचा, फिर 3×3 = 9, एक बचा, 6×3 = 18, ठीक है। और 112 से ये काट दो आप, 112 कम 12, 112 दूना 224, और 326, 3 बार, 3 दूना कितना हो गया, 6। एक्स की वैल्यू कितनी आई भाई, 6, यानी कि कितने महीने बाद, राधे श्याम जी 6 महीने बाद में आए थे, ठीक है। ये लो, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे, ये ध्यान रखें 3 है, इसको काटा हुआ है, 3 है ये, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है मित्रों, ये रहा, ए और बी ने एक चारागाह, चारागाह मतलब जानते होंगे, गौशाला के अंदर जब वो पूछ डलवाया जाता है, वो जगह चारागाह, ठीक है, जहाँ पे चारा एकत्रित होता है, कहीं भी हो, गौशाला की जरूरत नहीं है। चारागाह 5-5 हज़ार किराए पर लिया, यानी एक चारागाह किराया पे लिया है, वो 5,000 रुपये में किराए पर लिया है। ए की 600 गाय 4 महीने के तक, और बी की 200 गाय 6 महीने तक चरती है। अब चारागाह वो हो गया, यानी उस चारे से वो गायें चरती हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग गायें हैं, और अलग अलग टाइम तक क्या कर रही है भाई, चर रही है। ए व बी में किराए के बंटवारे का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है, ठीक है। कौन कौन है, पहले तो उनके नाम लिखो, ए जी और बी जी। ये ए जी हैं और ये बी जी हैं, ठीक है। ए जी सुनो जी, लो जी, ये तो है बी जी, ठीक है। ए की कितनी गाय है भाई, 600 गाय, ये लो। बी की कितनी गायें हैं, बी की 200 गाय है। ए की 600 गाय कितने टाइम के लिए, 4 महीने तक, ठीक है। और बी की 200 गाय कितने महीने तक, 6 महीने तक चरती है, चर गई। करवा दो, 6 चौके हो गया 2400, क्योंकि देखो हम पूंजी को समय से गुणा करवाते थे, इन पे इनकी पूंजी क्या है, गायें हैं, ठीक है। कितनी हो गई, 2400, और ये कितना हो गया, 6×2 = 1200। आपको क्या पूछा है, किराए के बंटवारे का अनुपात पूछा है। 0 से 0 काट दो, 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, और 12×2 = 24, क्या अनुपात आ गया भाई, 2:1, यही आपको पूछा है, ठीक है। नोट करो। उतार लिया। चलो अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न क्या है मित्रों, कि व्यापार में 18,000 रुपए की पूंजी लगाने पर 1 वर्ष में वही लाभ मिलता है जितना 1 रुपए की पूंजी 1/2 वर्ष के लिए लगाने पर। समझ रहे हो क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, कि किसी व्यापार में कितने हजार रुपए, 18,000 रुपए की पूंजी अगर लगाता है, कितने टाइम के लिए, 1 वर्ष के लिए, तो वही लाभ मिलता है, वही मतलब, यानी कि उसका लाभ और इसका लाभ आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। यही चीज कह रहा है, जितना 1 रुपए की पूंजी 1/1/2, इसका मतलब है 1/1/2 यूं, ठीक है। क्योंकि टाइपिंग के अंदर
ये सही ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है 1/1/2, यानी 1.5 वर्ष के लिए लगाने पर होता है। तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? अच्छा चलो, ये कोई पर्सन है जिसमें ऑप्शन भी दिए हुए थे, ठीक है, इसलिए उनकी वैल्यू सीधे सीधे पूछी है, पर कोई नहीं। देखो अब यहाँ ध्यान रखना, 18,000 की पूंजी है, ये 18,000 रुपये। आपको पता है पूंजी किससे गुणा होती है? समय से। कितने वर्ष के लिए है? 1 वर्ष से। इसका मतलब क्या हो गया? 18,000 गुणा 1। इधर का तो हो गया, ये पहला पार्ट है। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा पार्ट कह रहा है कि उतना ही लाभ होता है। इसको कितना लाभ होता है? उतना ही, यानी मतलब इस जितना, यानी इन दोनों का क्या है? लेवल बराबर है। कि ये कह रहा है इतना ही लाभ इस चीज से हो रहा है और इस चीज का लाभ इतना ही हो रहा है, दोनों का लाभ क्या है? बराबर है। तो यहाँ तो हो गया पहली लाइन का, तो 18,000 गुणा 1, क्योंकि पूंजी दी हुई है और टाइम क्या दिया हुआ है? 1। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? 1 रुपये की पूंजी इतने गुणा हो जाती है। इस गुणा को आप सोल्व कर लो, क्या हो जाएगा? ये टाइमिंग। और एक्स की बात कर रहा है, यहाँ ध्यान रखे 1 रुपया नहीं है, ये x रुपये है, इसीलिए वहाँ पूछा गया है कि तो x का मान क्या होगा। टाइपिंग में थोड़ा गलत हुआ है, ध्यान रखें। यहाँ आप क्या करो, इसको काटो, यहाँ लिखा हुआ है x रुपये, ठीक है। तो ये x रुपये हैं और कितने टाइम के लिए हैं मित्रों? अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, मैं एक बार ऐसे लिख रहा हूँ x, क्योंकि यहाँ आएगा गुणा, ठीक है। टाइम कितना है? 1.5 वर्ष। ये लो 1.5 वर्ष, यानी कहने का मतलब 18,000 की पूंजी 1 वर्ष पे लगी, तो वो किसके बराबर हुई? x के 1.5 गुना वर्ष के पूंजी के जो भाव है, उन दोनों का लाभ क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। अब इनको सॉल्व करो, 18,000 को 1 से गुणा कराओ, 18,000 बराबर x गुणा 2 एकम 2, 2 और 1 कितना हो गया? 3/2, ठीक है। अब आपको पता है ये गुणा में है, इधर आके किस में लगेगा भाई? भाग में लगा दो। 18,000 गुणा, ये 2 तो ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 6 बार, और 6 दूनी कितना हो गया? 12,000 रुपये। और इधर क्या था? x, x की वैल्यू पूछी है, क्या आ गई? 12,000 रुपये, ठीक है। नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या है मित्रों? देखो, ए और बी ने क्रम से 72,000 रुपये और 90,000 रुपये लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। यदि बी को 2,200 रुपये लाभ में अधिक मिले तो कुल लाभ क्या होगा? ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, शायद पहले नहीं आया था, थोड़ा सा हल्का सा चेंज है। ए और बी क्रम से, यानी ए और बी जी, ए जी और ये बी जी, ठीक है। सुनो जी साइड में गया हुआ है। ए जी और बी जी की बात चल रही है। ए का कितना रुपया है भाई? 72,000, लिख दो 72,000। अनुपात बी का कितना है? 90,000, लिख दो 90,000, ठीक है। टाइम की बात हो नहीं रही है, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, किस पाड़े से पूरा कट रहा है? सीधे सीधे 2 से काटो 36, और ये आ जाएगा 45। अब अपने आप दिख रहा है 9 चौके 36 और 9 पंजो 45। क्या अनुपात आया भाई? 4:5, ठीक है। आपको क्या पूछा है? कुल लाभ क्या होगा? तो कुल लाभ रेशियो में कितना है भाई? 5 और 4 9, ये आपको निकालना है। आपको दिया हुआ क्या है? यदि बी को 2,200 रुपये का लाभ अधिक मिले, अधिक मिले इसका मतलब किससे अधिक? ए से, यानी इन दोनों का अंतर आपको दिया हुआ है। अंतर दिया हुआ है, अंतर कितना है? 2,200, ये लो 2,200, और इनका अंतर कितना है भाई? 5 और 4 का, 1 का अंतर है, ये लो 1। सीधे सीधे क्या हो जाएगा? गुणा होगा,
9 दूनी 18 का 8 हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, साथ में 2 जीरो, क्या आ गया 19,800 रुपये उनका क्या आ गया भाई, कुल लाभ आ गया। ठीक है, नोट करें। उतार लिया। चलो फिर अगले प्रश्न पे मित्रों, अगला प्रश्न है, पी क्यू तथा आर ने कुछ पूंजी लगाकर एक संयुक्त व्यापार प्रारंभ किया। पूंजी लगाई है, संयुक्त का मतलब है साथ में मिलकर के इन्होंने व्यापार शुरू किया। उनके इस व्यापार में रहने के समय का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, समय का अनुपात दिया हुआ है, तो सीधे सीधे नाम लिख लो, पीजी, क्यूजी और आरजी। ठीक है, ये तीन बंदे हैं, इनका नाम है पीजी, क्यूजी और आरजी। इन्होंने जो पैसे लगाए वो आपको दिया हुआ नहीं है प्रश्न में, लेकिन आपको कहा है उनके इस व्यापार में रहने के समय का अनुपात तथा उनके प्राप्त लाभों का अनुपात आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान रखें, जब भी आपको समय का अनुपात और लाभ का अनुपात दिया जाए तो एक फॉर्मूला ही मान लो, लाभ का अनुपात में आपको समय का अनुपात का क्या होना है, लेवल हो जाता है। कैसे, लाभ का अनुपात क्या है, 2, 6 और 7, ये लाभ का अनुपात, और समय का अनुपात इनकी कहाँ जाती है भाई, ध्यान रखें बट्टे में, ये चीज़ ध्यान रखना क्या होता है। हाँ, सांझे में आप शर्त ही मान ले चाहिए कि जब भी आपको समय का अनुपात और लाभ का अनुपात मिले तो आप लाभ के अनुपात में समय का क्या लगा दें, भाग लगा दें। वो क्यों होता है, क्योंकि जैसे देखो मान लो 10,000 रुपये लाभ हो रहा है किसी को, 1 वर्ष की जब बात चल रही है, आपको बोल रहा है 1 वर्ष की जब बात चल रही है उसको इतना लाभ हो रहा है, तो आप बताओ 1 महीने में कितना लाभ होगा। तो सीधी सी बात है, ये 12 महीने का है, 1 महीने का क्या कर निकालने के लिए इसमें क्या लगाओगे, 12 का भाग लगाओगे। यानी कि लाभ में किसका भाग लगाया हमने, समय का लगाया, उसी चीज़। ठीक है, इसी चीज़ का ध्यान में रखते हुए कि लाभ का अनुपात है उसमें किसका भाग लगाए, समय का। तो देखो 2, 6 और 7 लाभ का अनुपात, और उसमें भाग लगा दिया समय का अनुपात 3, 4 और 6 का। ठीक है, फॉर्मूला लिखना चाहो तो लिख लो चाहिए, या आप नोट लगा के भी लिख लें। लाभ का अनुपात बट्टा क्या होता है, समय का अनुपात। अगर इस टाइप का प्रश्न एग्जाम में आता हो तो ठीक है, ये साइड में लिख लेना नोट बना के, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, ये आपको भिन्न में दिए हुए हैं, और इस भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है आपको पता ही होगा कि इनके लसापे से गुणा करवा दिया जाता है। ठीक है, लसापे कितना आएगा भाई, 3 और 4 और 6 का, मेरे हिसाब से 12 आएंगे। आपके हिसाब से क्या आता है, देखो 4 3 12, 6 दूनी 12 और 3 चौके 12 है ना, गुणा करवा दो, 6/4 गुणा 12 और 7/6 गुणा 12 कर दो, काट दो, ये 4 बार, 4 दूना 8, 4 से 3 6 तरी 18, ये 2 बार, 7 दूनी 14। ठीक है, क्योंकि ये भिन्न है और भिन्न को हमें साधारण भिन्न में बदलना है, नॉर्मल भिन्न में, इसलिए लैसे पैसे क्या किया जाता है, गुणा। अरे ध्यान रखो, ये प्रश्नावली हमने पढ़ी थी रेशियो, अनुपात और समानुपात में। ठीक है, तो 8, 18 और 14 2 के पाड़े से काटो, ये 4 बार, ये 2 के पाड़े से 9 बार, और ये 2 के पाड़े से 7 बार। क्या अनुपात आ गया, 4:9:7। आपको क्या पूछा है, तो तीनों की पूंजी का क्रमशः अनुपात,
ये आ गया। पी का कितना है 4, क्यू का कितना है 9, आर का कितना है 7। यही पूछा है, ठीक है, नोट करें। ये लो, उतार लें। यहाँ से यहाँ तक, एक बार एक बार एक बार, ये लो, ये पहले उतारें। उसके बाद में जब किसकी बात चल रही है, पूंजी की, तो लिख लेना पूंजी का अनुपात बराबर किसके होगा, लाभ का अनुपात बट्टे समय का अनुपात। ठीक है, जब आप नोट बना के लिखो उसमें लिखना ये पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात बट्टे समय का अनुपात। ठीक है, तो इस पर्सन के साथ में हमारी जो साझा और पार्टनरशिप प्रश्नावली है मित्रों, वो क्या हो गई भाई, समाप्त हुई। ध्यान रखें, जितने भी टाइप के सवाल साझा में हैं आपके सिलेबस में, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे हम, और उस चैप्टर का नाम मैं आज आपको बता दूं ताकि आप तैयारी से बिल्कुल क्लास लें, ताकि और ज़्यादा समझ में आए। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे समय, काम और मजदूरी। ठीक है, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।